हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना सिंह एंड वेलकम टू आवर क्रिएटिव एज चैनल। आज का टॉपिक अपन जेई बियाग से रिलेटेड करने वाले हैं, क्योंकि जेई बियाग का आपके एग्जाम की डेट अभी फाइनलाइज नहीं की गई है, बट आपका जनवरी लास्ट वीक में कभी भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है जेईबीआर का। सो आज हम लोग देखेंगे उसका सिलेबस क्या है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या किस टाइप के पैटर्न्स आता है और किस टाइप के क्वेश्चंस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। सो आज इससे रिलेटेड हम लोग आज पूरा देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपके कितना पैटर्न क्या रहेगा। तो आपका ड्राइंग का जो टेस्ट है, जो आपका पार्ट बी रहता है, वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा। 100 मार्क्स के लिए आपके 1 आवर रहते हैं। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 होते हैं, ज्यादातर आपके क्वेश्चन नंबर 2 होते हैं, तो 2 क्वेश्चंस में रहते हैं। कभी कभी आपका और में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, 4 दिखेंगे, बट आपके पास ऑप्शनल भी रहते हैं। बट लास्ट 2 ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि मतलब उसमें ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, सिर्फ आपके 2 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं जो डायरेक्टली हैं। तो 2 क्वेश्चन, 100 मार्क्स एंड 1 आवर, ये आपका रहेगा। आपको 1 आवर में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कैसे करना है, कितनी स्पीड मेंटेन करनी है और कैसे करेंगे, वो सब अपन आज डिस्कस करते हैं। सो पहले हम लोग देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से मेमोरी ड्राइंग है, दूसरा पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट में एक और ऑप्शनल जो बोल सकते हैं कि आपका एक और इसी टाइप का एक क्वेश्चन आता है, उसको बोलते हैं डिकोडिंग। ओके, डिकोडिंग के बाद आता है 3D कंपोजिशन एंड 2D डिजाइन। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ज्यादातर क्वेश्चंस में हमेशा देखे गए हैं, तो यही वाले क्वेश्चन आते हैं। बट क्या पार्ट है, जैसे मेमोरी ड्राइंग की बात करें तो आपको ऑल टाइप पर्सपेक्टिव आना चाहिए, ह्यूमन एनाटॉमी आना चाहिए। ओके, ये आप जब इसको ये बहुत अच्छे से देखोगे, एनिमल ड्राइंग, व्हीकल ड्राइंग, ये सारा पार्ट इसमें कवर होता है आपका मेमोरी ड्राइंग में। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट में आपका क्या क्या चीजें होंगी, कैसे बनाना है, ये देखेंगे। डिकोडिंग क्या होता है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका कि पार्ट कैसे बनेगा। जो सीन क्रिएशन है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है आपका मेमोरी ड्राइंग। सो मेमोरी ड्राइंग के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, जैसे फ्रॉम अ मेमोरी, लाइक आपका रहेगा जैसे पार्क, फेस्टिवल, स्ट्रीट व्यूज, लाइक कुछ इस टाइप की चीजें आपकी आती हैं क्वेश्चंस में मेमोरी ड्राइंग में, क्योंकि जो चीजें आपने देखी हैं वही आपकी मेमोरी है। और उन्हीं मेमोरीज को ज्यादातर वैसी चीजें पूछी जाती हैं जो आपकी लाइफ में जरूर कहीं ना कहीं इवेंट के रूप में आती होंगी। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें आपको क्या चीज है, जैसे ऑब्जर्वेशन स्किल। अब आपको चीजों को नोटिस करना है, जो डिटेल्स है, लाइफ है। अब जो भी आप उस टाइम पे, जैसे अगर बात करें कोई भी फेस्टिवल लेते हैं, जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, क्या एक्शन होते होंगे, कैसे कलर्स आते होंगे, जैसे कलर कॉम, ऐसा नहीं है कि सीन क्रिएशन में कलर करना है, ब्लैक एंड व्हाइट है, बट आपको कहीं डिपिक्ट करना होगा, जैसे वाटर के इफेक्ट दिखाने होंगे। तो जो भी इवेंट है आपको इस तरह से यहाँ पर पहले आपको ऑब्जर्व करना होगा, कौन सा पर्सपेक्टिव यूज कर रहे हैं, कौन से एक्शन फिगर्स यूज कर रहे हैं, क्या प्रपोर्शन आप यूज कर रहे हैं, ये सारी डिटेलिंग आपको इसमें मस्ट है कि आपको करके ही आना है। ये एक तरह का सीन क्रिएशन के टाइप का ही क्वेश्चन है, बट मेमोरी से रिलेटेड होगा, इसलिए इसको मेमोरी ड्राइंग कहते हैं। ओके, इमेजिनेशन, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इमेजिनेशन तब बहुत अच्छा होगा जब आप ऑब्जर्वेशन स्किल पर काम करेंगे, और जब ये दोनों चीजें अच्छी होंगी तभी आप चीजों को बहुत अच्छे से विजुलाइज कर पा रहे होंगे। सो चीजों को देखिए, ऑब्जर्व करिए, फिर उसको इमेजिनेशन में थोड़ा सा कन्वर्ट करिए कि आप और क्या चीजें उसमें बहुत अच्छा देखा है और आपने नोटिस किया है, फिर उसको विजुलाइज करके उनको ड्रॉ करिए। तो ये 3 स्टेप है मेमोरी ड्राइंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं, जैसे किस टाइप का क्वेश्चन होता है। ये आपका मेमोरी ड्राइंग का, जैसे सब्जी मार्केट है, तो सब्जी मार्केट में आप देखोगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ह्यूमन क्राउड है, बिल्डिंग्स है। सब्जी वाले में ह्यूमन फिगर विद एक्शन है, कि डिफरेंट टाइप्स के हमें एक्शन यूज करने हैं, प्रपोर्शंस वाइज यूज करना है, जैसे सबकी आईज एक ही आई लेवल पर आ रही है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, तभी आपका मेमोरी ड्राइंग बहुत अट्रैक्टिव और बहुत नीट एंड क्लियर और बहुत अच्छा दिखाई देगा। सो इन पर्सपेक्टिव का आप ध्यान बहुत अच्छे से रखें, और जब आप इस टाइप के पर्सपेक्टिव बनाते हो तो एक्शन फिगर एंड इमोशंस के साथ बनाइए, तो वो और अट्रैक्टिव लगेगा। अब आते हैं अब जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, पोर्ट्रेट।
पोर्ट्रेट में सबसे इम्पॉर्टेंट है फेशियल प्रोपोर्शंस। तो आपको पहले पता होना चाहिए फेशियल प्रोपोर्शन क्या होता है। सो इससे रिलेटेड हम लोगों के कुछ वीडियोस अपलोड हम लोगों ने किए हैं, आप जाइए वीडियो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखिए, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे फेशियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड, फेशियल अनाटॉमी से रिलेटेड। तो आप वहां पर देख सकते हैं कि किस टाइप का हमें प्रपोर्शन बनाना है, फेशियल प्रपोर्शन। जैसे कि उसमें क्या हेयर लाइन कहाँ आती है, आईब्रो कहाँ होगी, नोज कहाँ होंगी, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। इसको भी हमें ऑब्जर्व करना है कि कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस इसमें ऐड किए जाते हैं। ओके, सो अब फेशियल एक्सप्रेशन जैसे पोर्ट्रेट आता कैसा है, इस टाइप का क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि स्केच ज्योमेट्रिकल और एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है ड्रॉ अ प्रोपोर्शनल स्केच ऑफ अ गिवन रेफरेंस इमेज, यूज ओनली एनी ब्लैक एंड व्हाइट रेंडरिंग टेक्निक्स ऑफ योर चॉइस। रेंडरिंग डिफरेंट टाइप्स की शेडिंग्स मेथड होती है, जितने टाइप्स आपके जिस वाले रेंडरिंग मेथड में कंफर्टेबल है आप उसको बना सकते हो। अब आपको इस इमेज को देखकर आपको एज इट इज उसकी इमेज को ड्रॉ करना होगा। इसका सॉल्यूशन ये है, तो किस टाइप के, जैसे आईज कैसी दिख रही है, नोज कहाँ है, लिप्स कहाँ है, क्या एलिमेंट्स है, उसने क्या ऐसे चीजें पहन रखी हैं जो हमें यहाँ पर डिटेलिंग के साथ बनानी है, जैसे कि ये, तो कैसा प्रोपोर्शन है, कितना गैप देना है, जैसे ये गैप और ये गैप किस तरह से, तो ये ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट होते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका पोर्ट्रेट का एक क्वेश्चन आता है। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें डिकोडिंग वाला, जैसे पोर्ट्रेट दे दिया जाता है, उसको डिकोड करके आपको एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में एक फॉर्म क्रिएट करना होता है 2D डिजाइन से रिलेटेड। तो जैसे आप इस इमेज को देख रहे हो, ये बहुत फेमस इमेज है, ठीक है, पेंटिंग है आर्टिस्ट की, जिसमें आप देख रहे हो मदर एंड चाइल्ड का जो लव है, जो कनेक्शन है, उसमें यहाँ पर शो किया गया है। अगर इस टाइप की इमेजेस आती है तब आपको वहां पर जो पैटर्न क्रिएट करना है, तो आपको एक एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न बनाता ना होता है, मतलब डिकोडिंग। कुछ इस टाइप से डिकोड करके आपको इस तरह से मैटर को लिखना होता है, जैसे लव एंड केयर विद मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा ब्लेसिंग के लिए, आप ये वाला पार्ट यूज कर रहे हो। ओके, तो कभी आप ये वाला स्टेबिलिटी, चाइल्ड, और ये कौन से वाले पार्ट है, यहाँ पर आपका यूज आएगा एलिमेंट्स जो होते हैं, प्रिंसिपल्स जो होते हैं, उसमें जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं उनको इमोशंस के थ्रू कैसे डिपिक्ट किया जाता है, कौन से ज्योमेट्रिकल शेप्स को हम लोग ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ क्रिएट करें जिससे एक इमोशन डिपिक्ट हो। सो इस टाइप के इमोशंस, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है। सो ये आपके इस टाइप के इमोशंस वाले पार्ट रहेंगे, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज करके उसको डिकोड करके कुछ इस टाइप के एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और वो एक बहुत बोलेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम कॉम्पोजिशन गड़बड़ नजर आए। कॉम्पोजिशन उसमें बहुत परफेक्ट तरीके से होना चाहिए, कॉम्बिनेशंस के साथ कलर कॉम्बिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो कलर साइकोलॉजी को जरूर पढ़े कि कौन से कलर्स किस इमोशन को डिपिक्ट करते हैं, जैसे शेप है वैसे ही कलर्स हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन से हम क्या इस टाइप का डिकोड करके कोई भी एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वाले में आते हैं 3D कंपोजिशन। बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, जस्ट एग्जांपल दिया है कि 3D कंपोजिशन बनाना क्या है, हर एक चीज ओवरलैपिंग में होनी चाहिए। 3D कंपोजिशन में आप जो भी ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस लाइक कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे लास्ट ईयर के क्वेश्चन की बात करेंगे, स्पोर्ट्स का कोई भी आपको किट लेनी थी और उससे एक कंपोजिशन को रेडी करना था और उसकी सायोग्राफी करनी थी, आई मीन की शेडिंग एंड शेडो को आपको उसमें दिखाना था। कलर करने के लिए भी ये आ सकता है और ब्लैक एंड व्हाइट भी आ सकता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस टाइप से का क्वेश्चन देंगे। कब कलर करने वाला भी 3D कंपोजिशन का क्वेश्चन आता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंपोजिशन समझिए, ओवरलैपिंग को समझिए, बैलेंस प्रिंसिपल्स को समझिए, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल वाले पार्ट को समझिए कि 3D कंपोजिशन को बनाया कैसे जाता है। सो एक क्वेश्चन का टाइप आपका ये वाला हो गया। अब 3D कंपोजिशन बनाने के लिए आपको क्या क्या, आपको थीम के बारे में पता होना चाहिए। आप जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट फील कर रहे हो बनाने में, या फिर उसका इतना रोल ना हो उस एलिमेंट्स में। तो जब भी आप थीम सिलेक्ट करें तो ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अरेंज द कंपोजिशन, कंपोजिशन के अरेंजमेंट के लिए सबसे बेस्ट तरीका है जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे
सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, बैलेंस हो गया, यूनिटी हो गया, इनकी अगर आपको नॉलेज है तो आप कंपोजिशन का अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करेंगे। लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है, कहाँ डेप्थ ज़्यादा है, कहाँ पर लाइट कम आ रही है, इंटेंसिटी क्या है लाइट की, किस तरह के शेड्स आएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको लाइटनिंग वाले और शेडो वाले पार्ट में आएंगे। टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिफरेंट टाइप्स के टेक्सचर्स के ऊपर वर्क करिए। एंड पर्सपेक्टिव ड्रॉ करने के लिए always use a perspective। okay, so without perspective कोई भी फ्री हैंड चीजें मत बनाइए, अनप्रोपोर्शनेट बनती हैं और गलत हो जाता है। सो ड्रॉ करेंगे पर्सपेक्टिव से, कौन सा टेक्सचर ऐड करना है, लाइट कहाँ है, अरेंजमेंट के लिए आपको बता दिया। एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कम 3D कंपोजिशन के लिए। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की चूज हमेशा ऐसा करना जो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको कंपोज कर पाए, और वही आपकी थीम जो आपको गिवन रहती है। सो ये 3D कंपोजिशन का हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2D डिजाइन का है। उससे पहले आपको कलर व्हील की नॉलेज बहुत जरूरी है। तो कलर व्हील के लिए आप क्या करेंगे, आप एक कलर व्हील को पहले अपने सामने प्रिंट निकलवा लीजिए, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो। आप आजकल आपको डिजिटली भी मिल जाता है, लेकिन अगर प्रिंट अपने पास रखेंगे तो आप जब भी कुछ काम करेंगे तो उसको सामने रख के बहुत जल्दी लर्न हो जाता है। तो सबसे पहले आपको जैसे प्राइमरी कलर क्या होता है, सेकेंडरी क्या हो रहता है, टर्सरी क्या होता है, एनालॉगस कलर क्या होता है, ये सारे आपके कलर शेड टोन टिन, और ये पूरी व्हील आपको पता होना चाहिए। कोल्ड कलर क्या होता है, कंटेम्प्रेरी कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, वार्म कलर क्या होते हैं, कूल कलर क्या होते हैं। अगर आपको इसकी नॉलेज है, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2D डिजाइन का, वो देखो आपको ये हर जगह यूजफुल रहेगा। आप कहीं पर भी कलर अगर आप कर रहे हो, अगर आपको कलर व्हील की नॉलेज है तो कलर चूज करने में कभी भी आप गड़बड़ नहीं करोगे। सो कलर व्हील को एक प्रिंट निकाल के रखिए अपने सामने और उसको डेली स्टडी करिए। ओके, सो अब नेक्स्ट आपका आता है 2D पैटर्न। 2D पैटर्न में किसी भी टाइप की डिजाइन दे दी जाती है, जैसे कभी अम्ब्रेला डिजाइन करने को दिया जा सकता है, वहां पे दो पार्ट का बहुत रोल है की चीजें। जैसे ये बैक डिजाइन का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। साड़ी पल्लू को किस तरह से डिजाइन करना है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लोगो डिजाइन करने के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 2D में किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2D अगर बना रहे हैं तो उसमें कलर करना पड़ेगा आपको। कलर कर रहे हैं तो कभी भी 3D मत दिखाइए, 2D शेप में ही दिखाइए वाले जो क्वेश्चन है। उसके लिए आपको मोटिव्स के बारे में पता होना चाहिए, लाइक कि जैसे कि ये पिकॉक एक मोटिव्स है, ये एक मोटिव्स है, ये एक मोटिव्स है, ये आपके मोटिव्स है। रिपीटेशन, जब भी कोई भी चीज का रिपीटेशन होता है तो वो एक पैटर्न क्रिएट कर लेता है। सो जैसे कि अगर हम यहाँ देखेंगे तो इस टाइप की चीजें रिपीट हो रही है तो एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, राइट। तो आपको पैटर्न क्रिएट करने के लिए इन चीजों का पता होना चाहिए कि रिपीटेशन किस तरह से करें, कि ताकि एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट के साथ हम कोई एक अच्छी डिजाइन क्रिएट कर पाए। सो और दूसरा सिमेट्रिकल, इधर पे भी आपके एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल वाला पार्ट आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो आपको इस चीज को भी बहुत अच्छे से करना है। टाइप्स में रेगुलर इरेगुलर टाइप के क्वेश्चन, टेक्सचर पता होना चाहिए। कलर के लिए तो आपको बता ही दिया है, कलर व्हील आप प्रिंट करवा लीजिए, अपने सामने रख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, गो थ्रू करिए पैटर्न्स पे। पोर्ट्रेट को डेली एक पोर्ट्रेट बनाइए, डेली एक 2D डिजाइन बनाइए, एक मेमोरी से रिलेटेड रोज एक कंटेंट निकालिए। जैसे आज स्कूल जा रहे थे आप, या फिर आज आपका ट्यूशन का डे था, या आपके एनुअल फंक्शन था, कुछ इस टाइप के डेली के सीन आप डेली जो आपकी लाइफ में होते हैं, आप पिकनिक में गए हो, आप किसी वेडिंग में गए हो, ये सारे सीन रोज एक टारगेट बनाइए टिल एग्जाम तक। आप सीन क्रिएशन बनाइए, 2D डिजाइन बनाइए, 3D कंपोजिशन का वर्क करिए, पोर्ट्रेट करिए, और उस पोर्ट्रेट को डिकोड करने की भी कोशिश करिए विद इमोशंस को स्टडी करके, कि जो उसमें कंपोजिशन आपको उस चीज में या फोटोग्राफ्स या पेंटिंग्स में दिख रहा है, तो वो क्या चीजें, क्या इमोशंस डिपिक्ट कर रहा है, और ये इमोशन शेप्स और कलर में किस तरह से शो किए जा सकते हैं, ये डिकोडिंग वाला पार्ट है। सो होपफुली आज के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आगे अगर आपको लगता है कि कहीं और आप कुछ, आपको लगता है कि नीड है इससे भी ज्यादा चीजों की, कुछ चीज में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप करके बता सकते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए। ओके, सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।